तो दुनिया को हमें किस तरफ से बचाना है वो हम हमारे ऊपर है कि हम दुनिया को क्या बुलवाना चाहते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से जान लिया था, बहुत बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था कि आज हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा, जो हमें प्लान में दिखाया गया है, तो हमारी ज़िंदगी क्या होगी? और हमने इस बिज़नेस को नहीं किया, तो आज ये जो लोग हमें बोल रहे हैं, क्या ये हमें हमारी ज़िंदगी के वो सारे सपने पूरे करवाएँगे क्या? कोई भी नहीं करवाता है, कोई भी आपके साथ नहीं चलता है, आप परेशानी में होते हो, तो इंसान आपके साथ जो बहुत प्यारे लोग हैं, वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना साथ चल लेंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं चलेंगे, पूरी ज़िंदगी आपको खुद को चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अपलाइन मोटिवेशन देते हैं, तो हमें अंदर से एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम कर जाएँ। लेकिन नहीं, अपलाइन मोटिवेशन क्यों करेंगे? मोटिवेशन क्यों देंगे अपलाइन? वो ड्रीम आपका है। अपलाइन के मोटिवेशन से अगर आप मोटिवेट होते हो, तो ये बिज़नेस आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। मोटिवेशन का इंजेक्शन कितनी देर चलता है? जब हमारा फीवर हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो दवाई का एक वो दवाई का इंजेक्शन होता है, वो हमारी बॉडी पे कितनी देर असर करता है? जितनी देर असर करता है। तो हमें कोई मोटिवेशन कर रहा है, तो हम जब तक होल में हैं, तब तक हम मोटिवेट होएँगे। लेकिन जब हम हॉल से बाहर निकलेंगे, तो हमारा वो मोटिवेशन सारा गायब हो जाएगा। तो मोटिवेशन नहीं चाहिएगा, मोटिवेशन सिर्फ़ आपके ड्रीम का चाहिएगा कि आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम ऐसा है क्या कि आपको रात को सोते टाइम भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि मैं ये कर जाऊँ। मुझे क्या ऐसा करना है जो मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए? सुबह उठ के मुझे कितने प्लान करने हैं, मुझे किन लोगों से बातें करनी, ये सब आपको अंदर से जब तक नहीं होगा, तब तक अपलाइन चाहे कितना ही विवेक भैया और अमृता मैडम कितना ही बोल दे आपको, कितने आपके जो भी अपलाइन कितना भी बोल दे आपको, नहीं होगा वो आपके अंदर से होगा। आज जब कल ही मैं किसी से बात कर रही थी कि मेरे परिवार के लोग जब रज़ाइयों में जनवरी की सर्दी में सो जाया करते थे, तब हम रिंगस उतरते थे, रात को 12 बजे जयपुर से आते थे तब और बाइक पे हम हस्बैंड-वाइफ उस जम कड़ाके की सर्दी में जब हम आते थे तो हमारे हाथ बर्फ की तरह से ऐसे जम जाते थे और घर पे आते थे तो गर्म पानी में हाथों को डालते थे हम, है ना? तो उस टाइम वो लोग रज़ाइयों में सो रहे होते थे और हम सर्दी में वहाँ से आते थे 25 किलोमीटर। तो सोचते थे कि क्या हमें ऐसा बिज़नेस कभी-कभी हो जाता है कि हमें ये बिज़नेस क्या दे देगा? क्यों हम परेशान हो रहे हैं? हम भी सोए ना आराम से। लेकिन अंदर से फिर आवाज़ आती थी कि नहीं आज हम रज़ाइयों में सो गए, तो ज़िंदगी भर हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन आज हम 5-6 साल की सर्दी जो हम अपने ऊपर ले लेंगे, अपन हम भोग लेंगे, तो हमें पता नहीं कौन-सी ज़िंदगी मिल जाएगी कि हम पूरी उम्र रज़ाइयों में सोएँगे सर्दियों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज रज़ाइयों में सो रहे हैं, उनको कल मजबूर हो जाना पड़ेगा कि अब हम क्या करें? अभी जो लॉकडाउन था, उसमें लोगों को कितनी चिंता पड़ी थी कि हम क्या करें? सुबह क्या होगा? हमारी जॉब का क्या होगा? लेकिन थैंक गॉड ऊपर वाले को हम बार-बार शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक गॉड हमारी ज़िंदगी में एमवे बिज़नेस आया और इस बिज़नेस से हमें पीछे मुड़ के कभी ये नहीं देखना पड़ा कि आज हमारी इनकम क्या है। तो आप लोग जो यहाँ पे जो बहनें बैठी है, जो सारी लेडीज़ें बैठी है, सब लोग एक ही आज डिसीज़न लीजिए, बहाने मत बनाइए। आप लोग नहीं बनाते हैं बहाने, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी टीम में हैं, बहानों वाली टीम में ही नहीं है ना? तो आप लोगों के बहाने नहीं है, लेकिन किसी के भी बहाने हैं, बहाने आपको लगेगा आपको। देखो अपन थोड़ा-सा भी एक हार्ड रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमें दर्द होता है कि नहीं, अरे नहीं अब पैर दुखने लग गए, अब तो नहीं। और फूलों के रास्ते पे चलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फूलों के रास्ते की मंज़िल जो है, वो आगे जाके बहुत अच्छी नहीं होती है। हार्ड हार्ड जो रास्ता है ना, उसकी मंज़िल बहुत खूबसूरत होती है। जब मैं घूँघट में थी, जब मैं अपने घर को सँभाल रही थी, बच्ची को सँभाल रही थी, अपने परिवार को सँभाल रही थी, उस टाइम मुझे ये नहीं होता जब बिज़नेस में नहीं थी तो मुझे ये नहीं था कि मैं फ़ॉरेन ट्रिप करूँगी। मेरी पहचान बनेगी और मेरे को था ही नहीं ना ऐसा मैं तो एक अपनी पहचान खो बैठी थी कि मुझे कोई जाने, मेरी कोई अलग से पहचान हो। लेकिन थैंक गॉड ये एमवे बिज़नेस को मैं बार-बार थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले को कि उसने मुझे ये एमवे बिज़नेस दिया। आज आप सोचिए कि एक लेडी जो एक गाँव से होती है और उसे फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, है ना?
और उसके पासपोर्ट पे ठप्पे लगते हैं अलग अलग देशों के, कितना प्राउड फील होता है। आज मैं आप सब लोगों को बताऊं कि मैं मेरे परिवार की पहली लड़की और पहली बहू हूँ जिसके पासपोर्ट पे बाहर के देशों के ठप्पे लग गए, है ना। तो ये मेरे को बहुत प्राउड होता है। जो परिवार पहले हंसी उड़ाया करते थे, वो आज हमें सल्यूट करते हैं, वो कहते हैं कि आप थे तो आप कर गए। आप, मैंने अभी बोला है कि दुनिया ढोल है, आप जिस तरह से बजाना चाहोगे उस तरह से बजेगी। वो ही लोग पहले बोलते थे कि निकल गए, हम देख लेंगे कौन सा तीर मार लोगे, और आज वो ही लोग बोलते हैं कि नहीं, आप थे ना तो आपने कर दिया। और सारी मेरे को लेडीज़ें जो है वो बोलती है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो हम सपने में भी नहीं जी पाएँगे। अभी इतना बड़ा लेवल भी अचीव नहीं हुआ, अभी फाउंडर प्लेटिनम है। जैसे अभी विवेक भैया और अमृता मैडम की तरह हम डायमंड चले जाएँगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने एमवे बिज़नेस में क्या पाया है। तो लेडीज़ों के लिए तो मैं ज़्यादा आप लोगों को एक देखिए, मेंटर आपके कितने अच्छे हैं, हमने इनसे सीख-सीख के बिज़नेस बिल्ड कर लिया। इनको हम सुना करते थे। आपके पास तो हमेशा रहते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब ये जयपुर आया करते थे विवेक भैया और अमृता मैडम, तो हम इनको सुनते थे, हम ध्यान से सुनते थे और देख-देख के इनको बिज़नेस कर लिया। तो आप लोग बहुत अच्छी टीम में हैं, बहुत अच्छी जगह है। और मैं जो बात कर रही हूँ वो आप एक बार अपने अपलाइन से चेक भी ज़रूर करवा लीजिए, कि नहीं तो ये हो जाएगा ना कि हंसराज मैडम ने ऐसा बोला था और ऐसा हो गया। नहीं, आपको कोई भी आप काम करते हैं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। हम सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक के साथ में हमें कर्म भी करना है, हमें हार्ड वर्क करना है। बिज़नेस में अभी तो हार्ड वर्क रहा ही नहीं, ज़ूम से सब कुछ हो गया। जब हम बिज़नेस में आए थे तब प्लान दिखाने हम जाया करते थे बाहर, और जिस घर में जाया करते थे कई बार वहाँ से फ्लॉप शो हो जाया करता था और फिर हम आ जाया करते थे, लेकिन मायूस नहीं होते थे। फिर हम बाइक पे बैठते थे, फिर हम कहते थे आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक गॉड हम कभी मायूस नहीं हुए। हम कभी मायूस नहीं हुए, हमें हमारा रास्ता समझ में आ गया था। कहते हैं ना कि इंसान जब ठान लेता है तब कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं होती है। स्टोरियां उन्हीं की बनती है जिन लोगों ने हार्ड वर्क किया होता है। देखिए, जब महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, तब उनको पता नहीं था कि मेरा इतिहास बन रहा है। जब महाराणा प्रताप की शादी हुई तो उन्हें पता नहीं था कि मेरा इतिहास बन रहा है। जब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी तो उनको नहीं पता था कि मेरा इतिहास बन रहा है। लेकिन जब महाराणा प्रताप का इतिहास बना, तब लोगों ने उनको सैल्यूट किया। जब इतिहास बन रहा होता है तब पता नहीं चलता। जब हम हार्ड वर्क कर रहे थे तो ये नहीं हमें पता था कि हंसराज और राजेंद्र सिंह जो आज हार्ड वर्क कर रहे हैं वो डायमंड जा रहे हैं। वो इतिहास बन रहा है, धीरे धीरे इतिहास बनेगा, और जब आप डायमंड चले जाओगे तब आप एफईडी होगी और आपका सम्मान होगा। उस टाइम लोगों को लगेगा वो आपकी स्टोरी सुनेंगे, वो स्टोरी आपकी सीडी सुनेंगे, आपको देखेंगे, आपके पास आके फोटो खिंचवाएंगे, वो इतिहास रच के तैयार हो जाएगा। तो वही है कि हम जब छोटे छोटे हमें काम करने पड़ेंगे एक बहुत बड़ी सफलता के लिए। छोटी-छोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, हमें हारनी पड़ेगी हमें बहुत बड़ी लड़ाई जीतने के लिए। तो ये चीज़ आप लेडीज़ ने, हम शक्ति हैं, है ना? दुर्गा माता को शक्ति का रूप कहा गया है, और हिंदुस्तान में औरत एक शक्ति है, और शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। आप सोचिए, मदर टेरेसा मदर टेरेसा के कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अ, वो जिनके ऊपर हाथ रख देती थी, उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती थी। तो हम चाहते हैं कि हम बीमारियाँ ठीक तो नहीं, लेकिन हम किसी को न्यूट्रलाइट दें और उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। तो उससे बड़ा हमें दुआ कहीं नहीं मिलेगी। आज हम लोगों के घरों को केमिकल फ्री कर रहे हैं, हम लोगों को होप दे रहे हैं, हम लोगों से अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ से हमें दुआएँ मिल रही है, हमें कुछ नहीं, हमें दुआओं, कहते हैं ना कि जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ दुआएँ काम करती है। तो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कभी कोई गलत नहीं होगा, उनके साथ में हमेशा दुआएँ रहती है। और मैं एक आपको मैं आज है ना लिख के लाई हूँ कि कहीं मैं भटक नहीं जाऊँ, कहीं अलग रास्ते पे नहीं जाऊँ। बस मैं ये आपसे कहती हूँ कि देखो, लेडीज़ों के लिए मैंने एक चीज़ बनाई कि सब्र कर ए स्त्री, मुश्किल के दिन गुज़र जाएँगे। सब्र कर ए स्त्री, मुश्किल के दिन गुज़र जाएँगे। जो आज तुझे देख के हँसते हैं, वो कल तुझे देखते रह जाएँगे। त्याग दे हर ख्वाहिशें, त्याग दे हर ख्वाहिशें, बर्थडे में जाना, शादियों में जाना, मैके जाना, आलतू-फालतू की बातें करना, टीवी सीरियल देखना, है ना?
त्याग दे हर ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। डायमंड जाना है हमें, है ना? त्याग दे हर ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए एक स्त्री ने मजबूत कदम उठाया डायमंड जाने के लिए। तो एक स्त्री ने मजबूत कदम उठा लिया, डायमंड जाना है मुझे, फिर उसके आगे कोई, मैं कहती हूँ कि भगवान भी आ जाए ना, तो एक बार वो लेडीज कह देगी ना कि मुझे डायमंड जाना है, तो भगवान भी रास्ते से हट जाएंगे, उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं, तू कर बेटा, तेरे में इतना हौसला है, तू कहीं नहीं रुकेगी, तू कर। लेकिन मजबूत कदम हमें उठाना पड़ेगा। देखिए, हस्बैंड प्लान दिखाएंगे, हस्बैंड लोगों से बात करके आएंगे, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो लेडीज बनाएगी। आज लेडीज जहां पे भी बैठती है ना, तो लेडीज, दो लेडीज बात करेगी ना, तो सात सात पीढ़ियों के रिलेशन निकाल लेगी, और इतना मजबूत रिलेशन बना लेगी कि वो दोबारा फोन कॉल करके वो फ्रेंड भी बन जाएगी। तो यही चीज है कि हम लेडीज हैं, क्या नहीं कर सकती, अपने सपनों के लिए नहीं कर सकती क्या? हम इधर उधर की बातें करें, हम टीवी में सीरियल देखें, वो सीरियल हमारे नहीं बन रहे। जब हमारी सीडी बन जाए तब हम सीरियल भी देखेंगे, हम टीवी भी देखेंगे। मैं आपको सही बता रही हूँ कि आज भी मैं टीवी और पिक्चर और सीरियल नहीं देखती, बिल्कुल नहीं, वहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां से हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी। जब हमारी सीडी बन जाएगी, हमने ठाना है कि जब हमारी सीडी बन जाएगी उस दिन हम फिल्म देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। तो सब लेडीजों से यही है कि आप लोग जब ठान लोगे तो आप डायमंड भी जाओगे, क्राउन भी जाओगे, और जिन, वही बात है कि हमें हमारा जो कहते हैं कि लक्ष्य सामने होता है, तो हमें सारी परेशानियां, सारे चैलेंज कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, वो सब हमें एक छोटे-छोटे लगते हैं। जिस दिन हमारे चैलेंज बड़े हो जाते हैं, वहाँ सफलता हमारी छोटी हो जाती है, और जिस दिन हमारी सफलता हमें बड़ी लगती है, उस दिन चैलेंज छोटे हो जाते हैं। तो हम वो लेडीज़ें हैं जिनके सामने चैलेंज नहीं टिकते। हम ठान लेते हैं। देखिए, हम मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल पे बात करती हूँ, मैं नई कहानियों पे बात करती, नहीं सुनी-सुनाई पे बात करती हूँ, कि जब हम दिवाली की सफाइयाँ करते हैं ना, तो लेडीज़ 1 क्विंटल वज़न नहीं उठा पाती, कभी भी नहीं उठा पाती। लेकिन जब दिवाली की सफाइयाँ करती है और वो अकेली घर में होती है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं सर इकलौते हैं, तो मैं बहू इकलौती हूँ घर में। तो जब हम सफाइयाँ करते हैं, तो वो वज़न नहीं उठा पाती, लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा लगता है, मेरा गोल, वो टारगेट होता है कि इसको उठा के इधर रखना है मेरे को। तो वो 1 क्विंटल वज़न भी मैं उठा के, सरका के, कैसे भी करके उस वज़न को सरका के रख लेती हूँ। वरना तो एक लेडीज़ 5 किलो वज़न भी नहीं उठा पाती, सब्जी का बैग भी नहीं उठा पाती वो सही तरीके से। तो जिस दिन हम ठान लेते हैं कि हमें हमारी सफलता चाहिए और मुझे ये वज़न उठाना है, तो हम उठा लेंगे। मेरे पास ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशन दे दूँ और आप उठ के खड़े हो जाएँगे और नहीं, हम तो फाउंडर प्लेटिनम नहीं, आपको आपको प्लेटिनम, आपको फाउंडर प्लेटिनम, आपको डायमंड, मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आपका ड्रीम आपको लेके जाएगा। आपका जो अंदर से जो बर्निंग डिज़ायर है वो लेके जाएगी। आपका क्या ड्रीम है? ड्रीम ये नहीं होता कि मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ी लग्ज़री गाड़ी चाहिए, या मुझे बहुत ज्वेलरी चाहिए, या मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े चाहिए। नहीं, ये ड्रीम नहीं है। आपका इमोशनल ड्रीम क्या है? आपके बच्चों के लिए आपका इमोशनल ड्रीम क्या है? आपके खुद के परिवार के लिए आपका इमोशनल ड्रीम क्या है? वो ड्रीम आपका काम करेगा। गाड़ी बंगला कभी ड्रीम नहीं हो सकता। वो हमारी चाहते हैं, ज़रूरतें हैं। देखिए, आज आदमी, इंसान कमा रहा है, उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर रहा है। मैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई बात कर रही हूँ कि सिलेंडर भरवा लेगा, वो नमक, मिर्च, तेल ये ले आएगा, और इतनी ही तो कमाई होती है आजकल, कितनी की होती है, वो ज़रूरतें ही पूरी कर पाएगा। लेकिन जो हमारी चाहतें हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो एमवे बिज़नेस पूरा करेगा। आज हमारी चाहतें बहुत बड़ी-बड़ी है, वो कभी जॉब से पूरी नहीं होगी, चाहतें सिर्फ और सिर्फ हमारी एमवे बिज़नेस से होगी। तो आप लोगों के लिए आपको ये प्रसाद मिल गया। देखिए, आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे जिस दिन, और जिस दिन आपने इसको डिसीजन ले लिया कि नहीं, ये मेरा ड्रीम है और एमवे बिज़नेस से ये पूरा होगा, उस दिन आपकी ज़िंदगी में इतना आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप में आप चेंज देखोगे कि नहीं, मुझे ये करना है, तो आप देखो, आप पॉज़िटिव सोचोगे तो आपके कदम अपने आप उठ जाएँगे। बहुत बड़ी मंज़िल पे जाने के लिए एक छोटा-सा कदम ही उठाना पड़ता है। तो हम जिस दिन हमारी सफलता के लिए कदम उठा, हमने एमवे बिज़नेस कब जॉइन किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमने जिस दिन डिसीज़न ले लिया, मजबूत डिसीज़न, उसी दिन से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आके। मुझे बहुत आप लोगों से भी मैं बहुत सबसे सीखने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मैं डायमंड से ही सीखूँ, मैं एक 3% से और एक 6% से, 9% से, सबसे मैं सीखती हूँ। हम जब तक लर्निंग मोड में रहेंगे, तब तक हम कुछ आगे करने के लिए तैयार रहेंगे। जिस दिन हमें सब कुछ आ जाएगा, जिस दिन हम में ईगो आ जाएगी, उस दिन से हम कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। तो हम जिस घर में भी जाते हैं, हम उसकी दहलीज पे खड़े होके परमपिता परमेश्वर को थैंक्स करते हैं और एक ही प्रार्थना, एक ही लाइन बोलते हैं हम हस्बैंड वाइफ कि थैंक गॉड हम इस घर में जा रहे हैं। इस घर में एक हम हमारी वजह से एक आशा, उम्मीद जगे, हमारी वजह से इस घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाए और हमारी वजह से इस घर में एक पॉजिटिव कहते हैं कि बदलाव आए, चेंज आए और ये कह के हम उस घर के अंदर घुसते हैं। तो ऊपर वाला ऐसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो ऊपर वाला हमें आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा, ब्लेसिंग देगा कि नहीं। हम ये नहीं सोचते कि हे भगवान हम जा रहे हैं यहाँ से 200 पीवी का तो ऑर्डर निकल ही जाए, यहाँ से 50 पीवी का तो ऑर्डर निकल ही जाए, नहीं। हमें हमारे लिए हम सोचेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। टाइम लग जाता है, टाइम देखिए लग जाता है कि हम आज डायमंड क्यों नहीं है, हम क्राउन क्यों नहीं है। भगवान ज़िम्मेदारी उसको इतनी देता है जितने उसके कंधे मजबूत हैं। अभी शायद हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं हुए कि हम डायमंड चले जाएँ। शायद हमारे कभी लोग मायूस हो जाते हैं कि हम तो इतने सालों से यहाँ बिज़नेस में हैं, सिल्वर भी नहीं गए, हम तो प्लैटिनम भी नहीं गए। नहीं, अभी आपकी परीक्षा देने का टाइम है। अभी भगवान ऊपर वाला कुछ परीक्षाएँ बाकी है आपसे लेने के लिए। आपको सोच रहा है कि ये इतना वज़न उठा लेगी क्या? ये अपनी टीम की ज़िम्मेदारी उठा लेगी क्या? हम 99% करते हैं तो 0 होता है एमवे बिज़नेस में। हमें 100% करना है ना? हमें 99% नहीं करना, 99% का एमवे में 0 होता है ना? खुद पे काम करना है। आज आप लोग सोचिए लेडीज़, मैडम मेरा टाइम पूरा होते ही मेरे को आप बता देना, क्योंकि मुझे टाइम का थोड़ा-सा ख़्याल नहीं रहता है, बोलती हूँ तो। नहीं, 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 आप लीजिए अभी आपके पास 5 से 10 मिनट और हैं आराम से, ठीक है? ओके, ओके मैम। तो ओके। अब मैं आपको कह रही थी कि हमें आप सोचिए आप जो लेडीज़ हैं यहाँ पे बैठी है, आप जब एमवे बिज़नेस में नहीं थे तब ऐसे ही थे क्या? हम ऐसे ही थे क्या? नहीं, हम पता नहीं कैसे थे, मुझे पता नहीं आप लोग कैसे थे, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो घूँघट में निकालती थी, किसी इंसान से बात भी नहीं कर जेंट्स लोगों से तो बात करना हमारा है ही नहीं, लेकिन मैं किसी लेडीज़ से भी सही तरीके से बात नहीं कर पाती थी। 5 लोग बैठ गए तो वहाँ पे मेरी सेल्फ जो इमेज है वो ऐसे डाउन सी हो जाती थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। लेकिन थैंक गॉड ये जो एमवे बिज़नेस मिला, पैसों के साथ में हमें क्या देता है? हमारा रहन-सहन, हमारे कपड़े पहनने के सलीके, ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, ये एमवे बिज़नेस में बहुत बड़े लेवल तक लेके जाती है। आपका स्वभाव कैसा है? आपका व्यवहार कैसा है? आप में ईगो है तो इंसान आपके पास ही नहीं आएगा, चाहे आप क्राउन भी क्यों ना हो, आपके पास नहीं आपसे लोग सीखेंगे नहीं, वो आपसे छिटक जाते हैं। और आप में इतना व्यवहार इतना अच्छा है, चाहे आप 3% ही है, लोग आपके गले लग जाएँगे, लेडीज़ आपके गले लग जाएगी। ये चीज़ें हमें एमवे बिज़नेस ने सिखाई। एमवे बिज़नेस ने हमें बोलने का तरीका सिखाया। एमवे बिज़नेस ने यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जब हम डायमंड जा रहे होते हैं, तो हमारी सोच सेम वैसी ही होनी चाहिए कि डायमंड कैसे बोलते हैं, डायमंड कैसे चलते हैं, डायमंड कैसे लोगों से बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, तो डायमंड तो हम उसी दिन डायमंड पीवी से नहीं, डायमंड यहाँ से सोच से होता है इंसान। आज आपके सामने तो आपके डायमंड है, आप इनको देखिए कितना मतलब इनका बोलने का तरीका, इनका प्यार करने का तरीका, लोगों को वो कैसे ये सर्व करते हैं, ये एक उदाहरण है आप लोगों के सामने। हम तो जब भी इनको देखते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे राजस्थान से डायमंड है, हमारे बीकानेर से डायमंड है। वो अपना तो अपना ही होता है। अपना तो अपना ही होता है। तो दूर बैठे भी ऐसे एक फीलिंग होती है कि हमारे डायमंड है। जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो इनको देख लेते हैं तो अरे हमारे राजस्थान से डायमंड है, ये तो हमारे घर के ही हो गए, ये ऐसा। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, मैं बीकानेर में आई भी हूँ, बहुत बार आए हैं हम लोग, लेकिन कभी आपकी मीटिंग में नहीं आ पाए वो अलग बात है, लेकिन हमने बिज़नेस भी वहाँ पे स्टार्ट किया है बीकानेर में और जैसे ही ये खुलेगा लॉकडाउन तो अभी चलो हो गया, लेकिन अभी ये कोरोना का कम हो जाए तो हम
आएंगे जरूर बीकानेर आपके, और मैडम से और सर से हम हेल्प लेंगे वहां पे बीकानेर में, और आप सब लोगों से मिलेंगे। आज तो हमारी मुलाकात सिर्फ, और मैं आप सब लोगों को नहीं देख पा रही, सिर्फ मैं बीकानेर में सिर्फ मैडम को ही जानती हूँ कि हमारे डायमंड है, आप लोगों को नहीं जानती। तो अब की बार जब आऊंगी सबसे मिलूंगी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई मेरे लायक हो मैडम तो जरूर मेरे से बात बताना आप। आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत ही शानदार बताया आपने हंसराज जी, मजा आ गया। लोगों के मैं नीचे से चैट बॉक्स में पढ़ रही थी मैसेज, हर कोई यही कह रहा था, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी और बहुत ही ज्यादा मतलब मोटिवेट किया, और इतनी तकलीफों से आपने इतनी दूरी से बिजनेस को बड़ा किया। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जब जरा सा कहीं पे भी, जहाँ हम जैसे बीकानेर शहर की बात करें, हम बीकानेर शहर में रहते हैं और मीटिंग कभी कभी हमें जगह चेंज करनी पड़ती है, जो ओपन मीटिंग होती है उसकी एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना पड़ता है, तो ही लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी दूर हो गया हमारे घर से, ये पहले पास में था क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर पे था, अब 8 किलोमीटर पे मीटिंग हो गई है, तो हमें बहुत दूर लगती है, मुश्किल होता है। और वीक में एक बार जो ओपन मीटिंग होती है उसमें भी 2 घंटे या 1.5 घंटे उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाने आने में इतना टाइम लग जाता है। तो आपकी बात सुनने के बाद, और खासकर जैसे कि आप तो महिला होने के नाते आपने इस चैलेंज को बखूबी निभाया और आप सफलता की मिसाल साबित कर रहे हैं। मैं आपको बीच में मैम बात काटने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। हफ्ते में 2 मीटिंग हुआ करती थी, 3 घंटे का। उस टाइम जब हम जयपुर जाते थे तो रोड इतनी शानदार नहीं थी, 1.5-2 घंटे जयपुर के लगते थे, 1.5 घंटा सीकर का लगता था। अभी तो खुद की गाड़ी हो गई तो हम आराम से पहुंच जाते हैं। और देखिए एक बात और कहना चाह रही, जैसे लेडीजें कहती है कि ये बिजनेस तो क्या है कि गाँव का है, गाँव में चलता है, और कई गाँव वाले कहते हैं कि ये बिजनेस तो सिटी का है, शहरों में ही चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सपने गाँव में भी बसते हैं,